ओके, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एसाइटिक टैब की, या पैरासेंटेसिस भी इस चीज़ को कहा जाता है। देखें, जब एक पेशेंट आपके पास आता है और उसके पेट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, उसके पेट के अंदर पानी भरा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं एसाइटिस। ठीक है, इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। ठीक है, अब पानी भरा हुआ है उसके पेट के अंदर, तो उसकी वजह मालूम करने के लिए सबसे पहले पानी का निकलना बहुत ज़रूरी है। एक तरीका पानी को निकालने का ये है कि हम उस पानी को निकाल दें और हमें पता लगे, उसकी लैब्स टेस्टिंग करा के ये पता लगाएं कि ये वजह क्या है, ये कहाँ से आ रहा है पानी। दूसरा ये है कि उस पानी को मैकेनिकली हम निकालेंगे उधर से, तो उसकी जो डिस्ट्रेस है और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है और उसकी जो कंप्रेशन हुई हुई है ऑर्गन्स की, वो सारी की सारी जो है ना चीज़ें ठीक हो जाएंगी और वो सांस लेने में उसको मसला नहीं होगा, उसको पेट में दर्द नहीं होगा। उसके अलावा उसके जो ऑर्गन्स जिनको सप्रेस किया हुआ है, किडनीज़ हैं, बाउल्स हैं, जो जीआईटी है, पूरी की पूरी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, वो सारा का सारा कंप्रेस हुआ था, वो रिलैक्स होगा। ठीक है, तो ये एक थेराप्यूटिक टैप इसको कहते हैं, और एक कहते हैं जी हम डायग्नोस्टिक टैप। थेराप्यूटिक टैप क्या है? वही मैंने जो आपको बताया कि उसकी डिस्कम्फर्ट वगैरह ठीक होगी और उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। उसके ऑर्गन्स अगर कंप्रेस हुए हुए हैं तो वो वापस से रिलैक्स होंगे। ये हो गया जी थेराप्यूटिक टैप। जबकि हम डायग्नोस्टिक टैप किस लिए करते हैं, वो हम सिरिंज में निकालते हैं उस पानी को, उस फ्लूइड को, उस लिक्विड मटेरियल को, वट एवर इट इज़ प्रेजेंट इन एब्डोमिन। ठीक है, उसको निकालेंगे और फिर हम वो टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं लेबॉर्ट्री में। ठीक है, अब लेबॉर्ट्री में देखा जाता है कि दो तरह का ये फ्लूइड होता है, एक होता है एक्सुडेटिव फ्लूइड और एक होता है ट्रांसुडेटिव फ्लूइड। देखें, ट्रांसुडेटिव फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसके अंदर जो सीरम है, फ्लूइड है, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी सीरम लीक किया होता है, लेकिन उसमें प्रोटीन्स जो होती हैं और ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, जबकि एक्सुडेटिव जो फ्लूइड है, एक्सुडेट, उसके अंदर प्रोटीन्स की मात्रा, उनकी मिकदार, उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसुडेटिव फ्लूइड। और इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है थिक भी होती है, और साथ में जो है ना ये आपको टर्बिड नज़र आएगा, ये क्लियर फ्लूइड नहीं होता। जबकि ट्रांसुडेटिव फ्लूइड जो होता है वो क्लियर होता है। ठीक है, और प्रोटीन्स के अलावा, थिक कंसिस्टेंसी के अलावा, टर्बिडिटी के अलावा इसके अंदर और क्या होगा, इसके अंदर ब्लड सेल्स भी होंगे। ठीक है ना, तो हमें पता लग जाएगा कि ये एक्सुडेटिव फ्लूइड है या ट्रांसुडेटिव फ्लूइड है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए एक्सुडेटिव फ्लूइड कब आता है? हार्ट फेलियर में आता है। ठीक है, हार्ट फेलियर के अलावा लिवर सिरोसिस में आता है, किडनी फेलियर में आता है, नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर ये चीज़ होती है, पोर्टल हाइपरटेंशन में होता है ये ट्रांसुडेटिव फ्लूइड। जबकि एक्सुडेटिव फ्लूइड कब आएगा? एक्सुडेटिव फ्लूइड आपके पास एसाइटिक फ्लूइड में तब आएगा जब लोकल इन्फ्लेमेशन हो, कोई इन्फेक्शन हो, या फिर हो मैलिग्नेंसी। इन दो कंडीशंस में, तीन कंडीशंस में ये होता है कि प्रोटीनेशियस फ्लूइड आता है, यानी एक्सुडेटिव फ्लूइड आता है टैप के अंदर। ठीक है, तो ये डायग्नोसिस की तरफ हमें ये चीज़ें ले जाती हैं। ये जो फ्लूइड निकाला है, ये हमें एक तो देख के भी पता लग गया, दूसरा हमने साइटोलॉजी कराई तो उसमें पता लगा, तीसरा हम मज़ीद कल्चर वगैरह करा देंगे, एडीए लेवल्स करा देंगे, ठीक है, साइटोलॉजी करा देंगे, तो हमें कंफर्म होती जाएंगी चीज़ें कि ये मैलिग्नेंसी काज है, कोई इन्फेक्शियस काज है, या फिर ये अंडरलाइंग डिजीज़ है। एक्सुडेटिव फ्लूइड आ गया और उसकी काज अंडरलाइंग हमें पता लग गई, लिवर सिरोसिस है, या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, सीकेडी है, और हार्ट फेलियर है, तो हम इन अंडरलाइंग डिजीज़ को ट्रीट करेंगे तो एसाइटिक फ्लूइड आना बंद हो जाएगा। यानी एब्डोमिन बेली के अंदर या जो प्लूरल स्पेस है उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा होना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने अंडरलाइंग डिजीज़ को ही ट्रीट कर दिया। जबकि अगर इन्फेक्शियस काज है तो उसको हम ट्रीट करेंगे, जब मैलिग्नेंसी है उसको कंट्रोल करेंगे, तो उसकी वजह से फिर ये जो है ना ये एसाइटीज़ की काज एड्रेस हो जाएगी और हम उसको ट्रीट कर पाएंगे।